श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश है, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म जागनी महोत्सव, इस उपलक्ष्य में उपस्थित सभी संत गुरुजन, सद्धर्म प्राण भक्त शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, जागनी महोत्सव का रसस्वादन कर रहे हैं, जीवन को धन्य बना रहे हैं, पावन बना रहे हैं, सुखद बना रहे हैं, आनंदप्रद बना रहे हैं। महामते स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की वाणी सबके जीवन में आनंद भरने वाली वाणी है। जब उन्होंने पन्ना नरेश छत्रसाल को जगाया, अपनी वाणी के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी शिक्षा के द्वारा, अपने उपदेश के द्वारा, छत्रसाल 12 साल से प्रतीक्षा कर रहे थे कि जीवन में मुझे कोई गुरु मिलना चाहिए। उन्होंने वीर शिवाजी के यहाँ रह करके देखा था कि समर्थ गुरु रामदास के आशीर्वाद से ही शिवाजी युद्ध में विजयी हो रहे हैं। मेरे जीवन में भी कोई गुरु होना चाहिए, कोई सबल, सक्षम और मेरे उद्देश्य को साकार करने में जिनका आशीर्वाद फलीभूत हो, ऐसा महान गुरु मेरे जीवन में भी होना चाहिए। 12 साल से प्रतीक्षा करते थे। जब महामती प्राणनाथ जी धर्म प्रचार यात्रा करते हुए पन्ना की भूमि में पहुंचे और मऊ में छत्रसाल से मुलाकात हुई, प्राणनाथ जी महाराज के उस अपूर्व बतारतम ज्ञान से छत्रसाल जी प्रभावित हुए, गदगद हो गए। और छत्रसाल महाराज ने महामती प्राणनाथ जी से जब तारतम महामंत्र स्वीकार किया, मुक्त कंठ से कहने लगे, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत ये सुख साथ ही में पाइए, सदा आनंद मंगल में रहिए। आनंद से रहना चाहते हो तो भक्ति करो, आनंद से रहना चाहते हो तो तारतम महामंत्र का जाप करो, आनंद से रहना चाहते हो तो परमात्मा से जुड़े रहो। हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं क्योंकि हमारे जो कर्म है वही परमात्मा से जुदा कर देते हैं। प्राणनाथ जी ने कहा कि तू आपे न्यारी होत है, प्यो नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करत है, अंतर न आड़े नूर। प्यारे भक्तों, परमात्मा ने इस संसार में भेजा तो तुम्हें पर्दा डाल करके नहीं भेजा। व्यक्ति इस संसार में आता है तो पर्दा डालकर नहीं आता। संसार में आने के बाद उसके ऊपर पर्दा डाला जाता है, कपड़े पहनाया जाता है। हम खुद व खुद अपने कर्म से दूर होते जा रहे हैं। परमात्मा ने कभी हमें दूर नहीं किया। माता पिता अपने बच्चों को कब दूर करना चाहते हैं? माता पिता तो यही चाहते हैं कि बच्चे हमारे पास ही रहें, हमारी गोद में ही रहें, हमारे साथ ही रहें। परंतु बच्चे अपने आप ही दूर हो जाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, शादी ब्याह कर लेते हैं, फिर माँ बाप से स्वयं अलग हो जाते हैं। ऐसे ही हम परमात्मा से स्वयं अलग होते जा रहे हैं। उन्होंने कभी अलग नहीं किया। तो कहते हैं कि फिर से हम उनके चरणों में जुड़ने के लिए प्रयास करें। अलग तो हो गए और माया ने हमें अलग कर दिया, मोह ने हमें अलग कर दिया।
फिर वही परमात्मा सदगुरु बन करके आए और तारतम ज्ञान के द्वारा जगा रहे हैं कि तुम जागो। परमात्मा से विमुख होने से आपको कभी सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा। आपके पास अपार धन भी आ सकता है, आपके पास वैभव और ऐश्वर्य सब कुछ आ सकता है, पर परमात्मा से आप जुदा हो तो मन में शांति कभी नहीं आएगी। और बिना शांति आपके पास सब कुछ क्यों ना हो, जब जीवन में शांति नहीं है तो कुछ नहीं। तो इस प्रकार से जीवन को आनंदमय, शांतिमय, सुखमय, प्रेममय, भक्तिमय बनाना है, जीवन को पूर्ण बनाना है, तो तारतम वाणी का रसस्वादन करना बहुत जरूरी हो जाता है। महामते प्राणनाथ जी ने नौतनपुरी धाम से वाणी लिखना प्रारंभ किया तो सबसे पहले रास ग्रंथ लिखा। रास का अर्थ है रस का प्याला। आज का मानव का जीवन नीरस बनता जा रहा है, क्योंकि विज्ञान के इस युग में मनुष्य भौतिक उन्नति के चरम सीमा तक पहुंच चुका है, परंतु आध्यात्मिक विकास नहीं है। इसलिए जीवन में निराशा है, हताशा है, घबराहट है, परेशानी है। जरूरत है कि विज्ञान के साथ आत्मज्ञान की भी प्राप्ति हो, अन्यथा विज्ञान सुख तो दे सकता है, विज्ञान सुविधा दे सकता है, पर विज्ञान शांति नहीं दे सकता, विज्ञान संवेदना नहीं दे सकता। हम केवल शरीर नहीं है। विज्ञान मानव को यंत्रवत बना देता है, पर धर्म मानव को मंत्रवत बना देता है। हमारा जीवन मंत्रवत बने, उसके लिए साधना बहुत जरूरी है। बिना साधना जीवन मंत्रवत नहीं होगा, और जिसका जीवन मंत्रवत हो जाता है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते वो मंत्र का ही जाप करता है, मंत्र से वो भिन्न कभी नहीं होता। मंत्र क्या है? शब्द ही तो है, एक नाम ही तो है, पर उसको आप साधोगे तो मंत्र बन जाता है, शक्तिशाली बन जाता है। साधने की आवश्यकता है। ज्ञानी जन कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा शब्द नहीं है जो मंत्र न हो। कोई भी शब्द को आप साधोगे, जप करोगे तो वो मंत्र बन जाता है, परंतु उसको साधने की आवश्यकता है। ऐसे दुनिया में कोई ऐसा पौधा नहीं है जो औषधि न हो, पर उसे वैद्य होकर के परखने की आवश्यकता है। वैद्य परखते हैं कि ये वनस्पति में ये औषधीय गुण छुपा हुआ है। इसी प्रकार से दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो योग्य न हो। हर व्यक्ति में कोई ना कोई योग्यता छुपी हुई है, पर उस योग्यता को प्रकट करने के लिए कोई गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु उस योग्यता को जाहिर कर देता है। रात्रि काल में आपने देखा, जागने लीला नाटक में हमारे आश्रम के बच्चों ने, प्रचारकों ने उस योग्यता को प्रकट किया। तो हर व्यक्ति में कोई ना कोई योग्यता छुपी है, परंतु जीवन में उस योग्यता को परखने वाला गुरु मिलना चाहिए। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, आप राज कहो, कृष्ण कहो, धनी कहो, पिया कहो, पर उसको साधो, उसको मंत्र बनाओ, और उसमें शक्ति स्वयमेव आ जाएगी। और मंत्र के जाप से आपका चंचल मन नियंत्रित हो जाएगा। लोग कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है। अर्जुन ने भी श्री कृष्ण को कहा कि हे श्री कृष्ण, चंचलम हे मनः कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। प्रभु, आप गीता सुना रहे हो, उपनिषदों का सार सुना रहे हो, और 6ठे अध्याय में आकर के आपने कहा कि इस अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। मैं कैसे अपने आप को संयम में रखूं? मेरा मन तो बहुत चंचल हो रहा है,
हवा के वेग को भी रोका जा सकता है, परंतु मन के वेग को कोई रोक नहीं सकता। प्रभु मैं विवश हूँ, आप इतना अच्छा ज्ञान सुना रहे हैं, परंतु मैं उसको ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ। कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम ठीक बोलते हो। आज के जैसे भक्त होते तो मन चंचल हो रहा है, फिर भी कहते नहीं हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पर तुम झूठ नहीं बोलते। तुम सच बोल रहे हो कि तुम्हारा मन चंचल है। परंतु अर्जुन, इस चंचल मन को बस में करने के लिए दो उपाय हैं, उनको तुम अपना लो। अभ्यासे न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। मन को बस में करने के लिए अभ्यास किया जाता है। जब आप अभ्यस्त हो जाओगे परमात्मा के नाम जपने का, आपका मन बस हो जाएगा। और यदि आपके जीवन में वैराग्य आ गया तो भी आपका मन अपने आप बस में हो जाएगा। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज रास के रस धारा बहा रहे हैं। रास से वाणी प्रारंभ हुई तो रस धारा बहा रहे हैं। कहते हैं, ब्रज तणे लीला कये बलि बिसेखे रास, श्री धाम तना सुख वर्ण में दिए निध प्राणनाथ। मैंने ब्रज की लीला भी सुनाई अपनी वाणी में, मैंने रास की लीला भी अपने वाणी में सुनाई, और परमधाम की लीला भी अपने वाणी में सुनाई, पर उसको जीवन में ग्रहण करने वाले लोग बहुत कम हैं। अगर रास के रस को जीवन में ग्रहण किया जाए तो जीवन रसमय बन जाएगा, जीवन सरस बन जाएगा, और आपका जीवन जो विज्ञान के इस युग में नीरस बना हुआ है, कितनी निराशा है लोगों के जीवन में। आज जीवन जीने का रस समाप्त होता जा रहा है। पारिवारिक जीवन में आज से 40-50 साल पहले सोचिए कितना रस था। आज तो पति पत्नी के जीवन में भी वो रस नहीं है, क्योंकि एक दूसरे का विश्वास ही नहीं है, तो रस कहाँ से आएगा। बाप बेटे के जीवन में भी वो रस नहीं है, भाई भाई के बीच भी वो रस नहीं है। रस समाप्त होता जा रहा है। धन कमा रहे हैं, ऐश्वर्य बटोरे जा रहे हैं, पर जीवन जीने का रस उनका सूखता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। वो रस आएगा कहाँ से? वो भौतिक उन्नति से वो रस कभी नहीं आएगा। वो नैतिक उन्नति से ही वो रस आपके जीवन में लौट आएगा। इसके लिए धर्मशास्त्र से जुड़ना बहुत जरूरी है। प्राणनाथ जी महाराज ने अपनी वाणी जब लिखी तो उन्होंने यही कहा कि तुम पढ़ते रहो, अध्ययन करते रहो, साधते रहो अपने विचारों को, मन को साधो, फेर फेर सूरत साधिए, धनी चरित्र सुख चैन, इसका आए बेर कछु नहीं, खुल जात निज नैन। अपने मन को साधो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बारंबार साधते रहो। जब आपके जीवन में प्रेम आएगा तो आपका जीवन रस से भर जाएगा। वो प्रेम परमात्मा के चरणों में है, उसको अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। हम ध्यान क्यों करें? आज बहुत सारे समाज में, बहुत सारे संगठन में ध्यान की प्रक्रिया सिखाई जाती है कि आप ध्यान करो। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग तो शून्य का ध्यान करा रहे हैं। शून्य का अर्थ है जीरो। जीरो का ध्यान करने से आपको क्या मिला? बहुत सारे लोग ज्योति का ध्यान करा रहे हैं। शून्य का ध्यान करने से कुछ शांति जरूर मिलती है, और ज्योति का ध्यान करने से कुछ ज्ञान जरूर मिलता है। परंतु महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, शून्य से भी परे, ज्योति से भी परे, आप तो सच्चिदानंद ब्रह्म का ध्यान करो। जिस ब्रह्म में सत है, चिद है, आनंद है, उसका ध्यान करोगे तो आपके जीवन में भी सत उतर आएगा, चैतन्यता उतर आएगी और आनंद उतर आएगा। यही तो हमारी खोज है। हम यही चाहते हैं जीवन में कि हमारे जीवन में सत्य का विस्तार हो, क्योंकि संसार के झूठ, कपट, छल को हमने बहुत देखा। जहाँ जाओ, जिस क्षेत्र में जाओ और अनुभव करो, झूठ और बेईमानी नजर आपको आती है। आज के इस संसार में दृष्टि डाल करके आप देखिए, व्यापार में भी कितना झूठ है, सामान में कितना मिलावट है, राजनीति में देखिए कितना झूठ है,
जहां जिस क्षेत्र में भी आप नजर डाल करके देखिए, शिक्षा जगत में नजर डाल करके देखिए, या आप उससे आगे बढ़ करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप नजर डाल करके देखिए, दवाइयों में भी मिलावट है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो सही दवाई नहीं बना रही है। हर जगह झूठ, हर जगह बेईमानी, हर जगह कपट, कुछ न कुछ है इस संसार में। ये सब देख करके व्यक्ति जब दुखी हो जाता है, सोचता है कि सत्य कहाँ है, सत्य कहाँ है। ऐसी घड़ी में जब संत गुरुजन मिल जाते हैं, कहते हैं सत्य तो परमात्मा के चरणों में है, उस सच्चिदानंद ब्रह्म का ध्यान करो और उस ध्यान के माध्यम से तुम्हारे जीवन में सत्य उतर आएगा और तुम सत्यवादी बन जाओगे और आस पड़ोस के सारे लोगों को भी सत्य की शिक्षा दोगे। आप जानते हैं आज हर व्यक्ति मोबाइल यूज कर रहा है। हर एक के जेब में देखिए तो मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन को कितना चलाओगे? उसको 24 घंटे में कम से कम आधा घंटा तो चार्ज करना पड़ता है बैटरी को। बिना बैटरी चार्ज किए फोन ज़्यादा आप चला नहीं सकते। इसी तरह बिना जीवन को चार्ज किए आप संसार में इसको कितना घसीटोगे, कितना रगड़ोगे। इस जीवन को भी तो चार्ज करना सीखो। कैसे चार्ज होगा जीवन? कैसे चार्ज होगा? 24 घंटे में कम से कम आधा घंटा परमात्मा के ध्यान में, परमात्मा की पूजा में और परमात्मा की आराधना में खो जाओ। बैटरी चार्ज करने की भांति मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मोबाइल फ़ोन की बैटरी चार्ज करते हैं तो स्विच ऑफ करके चार्ज करते हैं। ये सही तरीका है। परंतु कुछ लोग बैटरी चार्ज करते समय में भी स्विच ऑन ही रखते हैं। वो गलत तरीका है। आप परमात्मा की भक्ति में बैठे पर स्विच ऑन करके बैठे तो ध्यान कभी नहीं लगेगा। संसार के तरफ से स्विच ऑफ होना चाहिए और परमात्मा की तरफ आपकी एकाग्रता आ जाए। जब उस बैटरी को आप चार्ज कर रहे हो तो तब तक घंटी बजने न दो। घंटी बजेगी तो बैटरी चार्ज अच्छी तरह नहीं होगी। आप जब भी ध्यान में बैठो, आधा घंटा बैठो, 1 घंटा बैठो, 15 मिनट बैठो, आप स्विच ऑफ करके दुनिया से कोई चिंता नहीं। निज नाम सुमिर जग लड़ने दे, हस्ती अपने चाल चलत है, कुत्ता भूखे तो भूख न दे, निज नाम सुमिर जग लड़ने दे। हमारे संतों ने कहा परमात्मा का नाम सुमिरन करने के लिए आप बैठे हो तो संसार में क्या हो रहा है उसकी चिंता आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप तो परमात्मा में खो गए हैं, एकाकार हो गए हैं। तो इस प्रकार से आप उनमें एकाकार होकर के ध्यान करोगे तो सत्य आपके जीवन में भक्ति के मार्ग से, ध्यान के मार्ग से उतर आएगा। चैतन्यता उतर आएगी, आनंद उतर आएगा, आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। क्योंकि हमारा निज नाम महामंत्र क्या कहता है? किस निज नाम इस तारतम महामंत्र का जाप करोगे तो आपको क्या फल मिलेगा? कहते हैं आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरतार। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के जीवन में या उनके साथ जो आनंद है वो निज नाम के जाप से हमारे जीवन में उतर आएगा और हमारा जीवन भी आनंद से भर जाएगा। आप आनंदित हो जाओगे और जो व्यक्ति आनंदित हो जाता है औरों को भी आनंद बांटता है, औरों को भी शांति बांटता है, औरों को भी प्रेम बांटता है। दुनिया में देखिए प्रेम बांटने वाले लोग बहुत कम हैं, शांति बांटने वाले, सद्भावना बांटने वाले लोग बहुत कम हैं। लोग तो नफरत बांटे जा रहे हैं, लोग द्वेष बांटे जा रहे हैं, छल और कपट बांटे जा रहे हैं, दुख बांटे जा रहे हैं। जहाँ देखो दुख बांटने वाले लोग आपको मिलेंगे। अपने जीवन का दुख और दर्द औरों को सुनाते जाना और सामने वाले को भी दुखी कर देना। किसी के दुख दर्द की बात आप आधा घंटा सुनोगे तो आप भी दुखी हो जाओगे। तो दुख बांटने वाले दुनिया में बहुत हैं, सुख बांटने वाला, शांति बांटने वाला बहुत कम है। ये संत गुरुजन शांति बांट रहे हैं, सुख बांट रहे हैं, आनंद बांट रहे हैं। जो आनंद उन्होंने परमात्मा की अनुभूति से पाया,
ध्यान से पाया, भक्ति से पाया, भजन से पाया और समर्पित होने से पाया। सबसे बड़ी बात है समर्पित होना। आप परमात्मा में समर्पित हो जाओ, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना। आधा अधूरा भाव से समर्पित होने से वो आनंद नहीं आएगा। पूर्ण समर्पण, अपना कुछ रखना ही नहीं। गुरु महाराज जब हम लोगों को प्रचारक के रूप में दीक्षा देते थे तो कहते थे कि देखो बेटे, दो झोली नहीं रखना, ये मेरे लिए, ये समाज के लिए। ऐसा कभी न सोचना। जो कुछ है वो समाज के लिए है, जो कुछ है वो देश के लिए है, जो कुछ है वो गरीबों के उत्थान के लिए है, जो कुछ है सो राष्ट्र के लिए है। मेरे लिए कुछ नहीं। मैं भी राष्ट्र का हूँ, मैं भी समाज का हूँ और मैं भी उन गरीबों के लिए समर्पित हूँ। मेरा अपना कुछ नहीं। इसको पूर्ण समर्पण कहा जाता है। ऐसा पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पित जो कोई हो जाता है, परमात्मा उसी को मिलते हैं। परमात्मा उसी के हृदय में आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। परमात्मा को बुलाना नहीं पड़ता, स्वयं वो आ जाते हैं। आप देखिए, इतिहास देखिए, भागवत की कथा आप सुन रहे हैं। कहाँ भक्त गए परमात्मा के पास? वो तो अपनी साधना में लगे रहे। उनकी साधना को देख करके स्वयं परमात्मा उनके हृदय में आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ध्रुव कभी परमात्मा के पास नहीं गए, परमात्मा खुद व खुद ध्रुव के पास चले आए। प्रहलाद कभी भगवान के पास नहीं गए, भगवान स्वयं प्रहलाद के पास आए। सूरदास कभी भगवान के पास नहीं गए, भगवान ही सूरदास के पास आए। भगवान ही तुलसीदास के पास आए, भगवान ही मीराबाई के पास आए। और देखिए, कल रात्रि काल में आपने देखा कि स्वयं परब्रह्म श्री कृष्ण श्रीराज जी खुद व खुद देवचंद्र जी महाराज के पास चले आए। जब हम अपने दिल को परमधाम बना लेते हैं, भक्ति के द्वारा, साधना के द्वारा हमारा दिल सद जाता है और परमधाम के समान स्वच्छ हो जाता है। परमात्मा को बुलाना हो तो दिल साफ करना बहुत जरूरी है। परमात्मा साफ और पाक दिल में ही आते हैं। तोलो ना पीऊ पाइए, जोलो न साधे दिल। जब तक आप अपने दिल को नहीं साधोगे, पीऊ आकर के उसमें विराजमान होंगे ही नहीं। मेहमान को घर पे बुलाते हैं तो घर की सफाई करते हैं, कमरे की सफाई करते हैं और जहाँ उनको विराजमान करना है उस आसन की भी सफाई करते हैं। ऐसे ही परमात्मा को बुला रहे हैं, आओ जी वाला मारे घेरे, आओ जी वाला। यदि हम उनको आह्वान कर रहे हैं तो दिल की सफाई बहुत ज़रूरी है, मन की सफाई बहुत ज़रूरी है, विचारों की सफाई बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना साधना, बिना रहने, बिना कसने उस पर ब्रह्म का साक्षात्कार कभी जीवन में हो नहीं सकता। तभी तो महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कयामत नामा की चौपाई में कहा कि आप रहने रूह पहुँचा वही कहने लग रही चाम। केवल आप कहनी कहनी में न रह रहें, आप रहनी को सुधारें, आचरण को सुधारें, चरित्र को सुधारें। आप अपने चरित्र को सुधारोगे तो परमात्मा उस सुंदर चरित्र वाले व्यक्ति के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। परमात्मा देखते हैं मेरे लिए आसन कहाँ है। जब कोई अपना दिल को सजा लेता है तो वो आकर के वहाँ बैठ जाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि भंवरे उड़ते रहते हैं कि सुंदर फूल कहाँ है, सुगंधित फूल कहाँ है, रसपूर्ण फूल कहाँ है, उसमें बैठने के लिए भंवरे गुनगुनाते हुए परिभ्रमण करते रहते हैं। जब भंवरों को लगता है कि ये फूल सुंदर है और इसमें पूर्ण रस है, तत्काल उसमें बैठ करके रस स्वादन करने लगते हैं। ऐसे ही परमात्मा भी इस संसार में जब विचरण करते हैं कि मेरे लिए आसन कहाँ है, जब हम दिल को सजा लेते हैं, हृदय को सजा लेते हैं, उस सुंदर हृदय रूपी आसन में परमात्मा आकर विराजमान हो जाते हैं। श्री देवचंद्र जी महाराज ने नौतनपुरी धाम में रह करके 14 साल तक ऐसी साधना की, ऐसी निष्ठापूर्वक श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उनके दिल रूपी आसन में आकर के विराजमान हो गए। इसलिए कहा श्री देवचंद्र जी को दर्श दियो, जो है पूर्ण रूप, तारतम्य को तत्व कहो, हृदय बैठे स्वरूप। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आए,
और तारतम का तत्व बता करके उनके हृदय धाम में विराजमान हो गए। हम भी अपने धाम को सजाएं, अपने हृदय को धाम बनाएं, क्योंकि हे परमात्मा जब आते हैं तो हृदय में ही विराजमान हो जाते हैं। वो हमारे सिर पे नहीं बैठते, वो हमारे हाथों में नहीं बैठते, वो हमारे आँखों में नहीं बैठते। परमात्मा आएंगे तो दिल रूपी आसन में विराजमान हो जाते हैं। उसको सुंदर बनाने की आवश्यकता है। और सुंदर साथ का अर्थ भी यही है कि जिसने अपने दिल को सुंदर बनाया, मन को सुंदर बनाया, भावना को सुंदर बनाया और अपने विचारों को सुंदर बनाया। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी की वाणी चर्चा को विश्राम देते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की।